रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर विज मल्टीपल। डिवाइज़र है जो कि डिवाइडेंट को पूरा डिवाइड कर देता है, मीन टू से रिमाइंडर क्या होता है, ज़ीरो। लेट्स सपोज हम कोई नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 12, ठीक है। हम कोई नंबर ले लेती हूँ 3, ये आ जाएगा 3 4 12, ठीक हो गया, विच इज़ इक्वल टू ये जो क्या है रिमाइंडर क्या है, ज़ीरो। अब देखें स्टूडेंट, ये जो 3 है नंबर है, ये क्या है, फैक्टर है, ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ पे कोई नंबर ले लेती हूँ 6 6 2 12, रिमाइंडर क्या है, ज़ीरो, तो 6 क्या हुआ, फैक्टर, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे 12 ले लेते हैं, 12 1 12, ठीक है। अब 12 क्या है, फैक्टर है। सपोज 1 पे डिवाइड कर, ये देखें 12 को डिवाइड करें 1 पे, 1 1 1 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2, ये जी आ जाएगा 0। अब देखें यहाँ से हमें क्या शो हो रहा है कि 1 2 3 4 6 12, ये सारे के सारे क्या हैं, फैक्टर हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, फैक्टर्स ऑफ 12। 6 को लेट्स सपोज मैं 2 ले लेती हूँ, 2 1 2 आ जाएगा, 2 8 16, ठीक है स्टूडेंट। रिमाइंडर क्या आ गया है, 0, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ से आइडिया हो रहा है तो 18 भी क्या फैक्टर होगा और 2 भी फैक्टर होगा, क्योंकि अगर हम 18 पे डिवाइड करेंगे देन क्या होगा, 0 होगा रिमाइंडर। इसी तरह अब यहाँ पे हम लेते हैं कोई भी नंबर ले लेते हैं, सपोज 6 ले लेते हैं, 6 6 36, ठीक है। तो 6 क्या हुआ, इसका फैक्टर हुआ, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, अगर सपोज मैं यहाँ पे कोई ले लेती हूँ नंबर 5 ले लेती हूँ, 35 आ जाएगा, 1 पॉइंट लगा, 0 5 2 10, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखें स्टूडेंट्स, पॉइंट में आ गई ये बात, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो 5 है वो 36 का फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर वो नंबर होगा जो क्या होगा, कोशेंट विदाउट डेसिमल होगा, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, तो वो नंबर क्या होगा, फैक्टर, ठीक है। कंप्लीटली डिवाइड कर दे तो यहाँ से क्या शो हो रहा है कि ठीक है 2 3 4 और यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 12 18, यहाँ पे 36, ये सब के सब क्या हैं, ये फैक्टर हैं किसके, 36। इवन नंबर्स जो होते हैं उनमें जो 2 नंबर होता है वो सबका फैक्टर है। देखें इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड हो सकें। अब देखें स्टूडेंट क्या क्या रहा है कि इनपोज, यहाँ पे मैं कोई 6 नंबर ले लेती हूँ, ये देखें ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 3 6 आ जाएगा, रिमाइंडर 0। तो 6 का फैक्टर क्या हुआ, 2, 8 का फैक्टर हुआ 2, 4 का फैक्टर हुआ 2, और भी फैक्टर होंगे बट 2 मस्ट होगा, ठीक है। अगर कोई नंबर 5 पे एंड हो रहा है तो उसका फैक्टर कौन सा होगा, 5 होगा। मीन टू से देखिए 5 है, ठीक है, 15 है, 25 है, 35 है, 45, इस तरह 50 है, ठीक है, अप टू सोन। अब इन सब में 5 क्या आ रहा है, कॉमा, ठीक है। एंड यहाँ पे 5 है, एंड पे 5 है, एंड पे 5 है, तो वो क्या कह रहा है कि इसका जो फैक्टर होगा ना वो 5 होगा, ठीक है। यहाँ पे 5 3 15, तो ये 5 क्या हुआ, फैक्टर हुआ। ये प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी नंबर 5 पे एंड हो रहा है तो उसका फैक्टर क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। 5 भी होगा, 15 का फैक्टर 3 भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर हम 3 से करते हैं, ये देखें 15 है ना, 3 5 15 0, तो वो कहने का मकसद है कि 5 भी फैक्टर होगा, ठीक है। 20 है, ठीक है, 30 है, 40 है, अप टू सोन ऐसे है, ठीक है। अब ये से जो 10 है ना, 10 के कौन कौन से फैक्टर हैं स्टूडेंट्स, 2 भी इसको डिवाइड कर सकता है, इसको क्या, इसको 5 भी डिवाइड कर सकता है, इसको 10 भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। 10 भी होगा, इसका 20। मीन टू से कहने का मकसद ये है कि ये नंबर खुद तो होता ही है फैक्टर, बट ये जो इस तरह, तब इसमें कौन सा एक 5 भी मस्ट होगा और 2 भी मस्ट फैक्टर होगा। कोई भी नंबर हो तो उसके 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 होगा, एक इटसेल्फ होगा। जैसे 2 है, ठीक है, 2 एक प्राइम नंबर है स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको पता है प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है, 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 प्राइम नहीं होता, 2 3 5 7, ठीक है, यहाँ पे 11 अप टू सोन। मीन टू से ऐसे नंबर जिनका फैक्टर या तो वो नंबर खुद हो, इटसेल्फ हो, या 1 हो। जैसे देखें
जो 2 है ना, अब 2 को या तो 2 डिवाइड कर सकता है या 1 डिवाइड कर सकता है, 3 को या 3 डिवाइड कर सकता है या 1 डिवाइड कर सकता है, 7 1 7 या 7 या 1। मीन टू से ये प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं जस्ट 2 होते हैं, या 1 या इटसेल्फ। मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज डिवाइडेंट, ठीक है। डिवाइडेंट जो होता है यहाँ पर हम लिखते हैं डिवाइडेंट, डिवाइजर, यहाँ पर रिमाइंडर आ जाता है और यहाँ पर क्या आ जाता है, क्वोशिएंट, ठीक है। कहते हैं क्या है कि डिवाइडेंट जो है वो मल्टीपल होगा और जो गिवन नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहा है वो होगा फैक्टर होगा। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, सपोज मैं यहाँ पे कोई 16 लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 2 से 2 8 16 0। अब ये जो 16 है ये क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं 2 8 16, ऐसे ही होता है ना। हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, चाहे रिमाइंडर प्लस कर भी दो, ठीक है, वो तो 0 है, ना भी करो, वो क्या आ जाता है 16। 16 क्या है, मल्टीपल है। अब ये भी फैक्टर है, अब ये भी फैक्टर है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा है मल्टीपल। देखिए कि नंबर जो है अनलिमिटेड मल्टीपल रखता है, कैसे, जैसे ये देखें 3 1 3, 3 को जिससे भी मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर आप सपोज 11 से मल्टीप्लाई कर दो 33, जितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उतना बड़ा मल्टीपल आ जाएगा। तो अनलिमिटेड है, मीन टू से इन्फिनिटी मल्टीपल होते हैं, ठीक है, ठीक है। वो फैक्टर क्या होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, मीन टू से अब ये देखें 3 1 3, ठीक है। अब ये 3 क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। 3 यहाँ पे क्या फैक्टर भी है। तो अगर ईच नंबर इट सेल्फ फैक्टर है तो ईच नंबर मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ। यहाँ पे हम करें 5 1 5 आ जाएगा, ठीक है। ये 5 के मल्टीपल आ गए। 5 का टेबल लिख लो, वो तमाम के तमाम जो इस साइड पे आएंगे वो इसके क्या होंगे, 5 के मल्टीपल होंगे। ऑफ अ गिवन नंबर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू अ गिवन नंबर, मीन टू से अब यहाँ पर अब ले लेते हैं हम यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 2, 4 2 8। अब यहाँ पर अगर यहाँ पे हम कर लें 4 1 4, वो क्या आ रहा है कि जो भी ये 4 क्या है, मल्टीपल है 4 का, 8 क्या है, मल्टीपल है 4 का। वो कहना क्या चाह रहा है कि ईच मल्टीपल या तो वो उस नंबर के बराबर होगा जिसका हम मल्टीपल निकाल रहे हैं, या वो क्या होगा, उस नंबर से ग्रेटर होगा, लेस देन नहीं होगा। सपोज हम लिख लेते हैं यहाँ 7 1 7, ठीक है, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28 अप टू सो ऑन, ठीक है स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे किसी का भी टेबल लिख लें, 7 का लिख लें, 4 का, 5 का, 11 का, 20, जैसे आपको इजी लगता है, आपने जस्ट कॉन्सेप्ट सीखना है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे क्या हैं स्टूडेंट्स, हैं फैक्टर हैं, ठीक है। ये भी फैक्टर है जी, ये दोनों जो हैं फैक्टर हैं, और ये सारे के सारे क्या हैं, मल्टीपल हैं, ठीक है, मल्टीपल्स हैं, ठीक है। अब जब हम 7 का टेबल लिख रहे हैं तो वो उसके मल्टीपल्स आ जाएंगे। अब हम किसी और का लिख रहे हैं, 3 का लिख रहे हैं, तो 3 के मल्टीपल्स आ जाएंगे। तो ये फैक्टर और ये क्या हो गए, फैक्टर। फैक्टर वो होता है जो डिवाइजर होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं 28 लिखती हूँ, यहाँ पे आ जाता है 4 4 7 28, स्पोर्ट 2 से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, ये दोनों क्या हैं, फैक्टर हैं, ये क्या है, मल्टीपल है। ये फैक्टर हैं, ये मल्टीपल है। चाहे इसको डिवाइजर बना लो, चाहे इसको डिवाइजर बना लो, वो कर तो पूरा डिवाइड रहा है ना, जो रिमाइंडर है वो 0 है। तो ये सारे के सारे फैक्टर हैं, ये क्या हैं, मल्टीपल हैं। बस यही इतना है, हमें समझना है। ऑप्शंस में आ सकता है, ठीक है, वो हमें क्या आ सकता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ आ सकती हैं, इसकी डेफिनेशंस आपने याद रखनी है, और बेसिक आपने ये चीज़ इसकी याद रखनी है। स्टूडेंट्स होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।